स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में एनसीईआरटी अड्डा में। मैं अनुकूल सियल आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ आज, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस को। अब सेंटेंस जो टॉपिक है, इससे पहले मैं सेंटेंस के टॉपिक पे जो है 2 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें हमने जो है सेंटेंस को डिस्कस किया, डेफिनेशन को डिस्कस किया, काइंड्स को डिस्कस किया। लेकिन उसमें हमने जो है फंक्शन के बेस पे जो है सेंटेंस के काइंड्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेंटेंस के काइंड्स, लेकिन कौन से वाले? स्ट्रक्चर बेस्ड, है ना। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने अभी भी चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब कर ले और जो है बेल आइकन को प्रेस कर ले। और ये इंपॉर्टेंट बहुत जो है, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी जो है स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी जो है लोगों के लिए जो इंग्लिश की जो है प्रिपरेशन करते हैं। कोई भी एग्जाम हो आपका, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश अगर पूछा जाता है, तो इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन वहां पे जो है जरूर 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 देखने को जो है मिल जाएगा। और जो है नाइन्थ और 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए जो है टॉपिक शुरू करते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें सेंटेंस को, तो ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। इसमें से जो है जो मेजर काइंड से वो जो है 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हम जो है पूरी बात करें तो ये 4 प्रकार के हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने देखा था नॉर्मल फॉर्मेशन देखा था, यानी कि जितनी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए, वो हमने देखा था। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमें होती है एक सब्जेक्ट की, एक वर्ब की। इससे हम छोटा स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का बना सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा और ज्यादा यहाँ पे। तो पहले अगर बात करेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब जो सिंपल सेंटेंस होता है दोस्तों, उसमें हमें जो है वन इंडिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिलेगा। अब वन इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे, अन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। यानी कि एक ऐसा जो है क्लॉज, जिसमें क्लॉज क्या होता है पहले आप इसको देख लें। क्लॉज क्या होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है ना, और एक वर्ब होता है, उसे हम एक क्लॉज कहते हैं। और वो अपनी एक पूरी मीनिंग देता है, यानी कि वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता मीनिंग मीनिंग के लिए। तो इसीलिए उसका नाम जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यानी कि ऐसा क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, और वो अपनी मीनिंग जो है स्वतंत्र रूप से देता हो, किसी पे डिपेंड न रहता हो। अब यहाँ पे जो है रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है उनको, जो सब्जेक्ट है। एंड जो है उस सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद आप जो है वर्ब देखोगे, यानी कि लाइक वर्ब है, लाइक्स, गोज, डिड नॉट गो, ये वर्ब है। रेड कलर में जो है आई मैरी द अर्थ, मैरी ये सब्जेक्ट है। और ये अपना पूरा मीनिंग देते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है सारे सेंटेंसेस में, और ये अपना जो है इंडिपेंडेंटली जो है मीनिंग दे रहे हैं। आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है। मैरी लाइक्स टी, मैरी को जो है टी पसंद है ना। मैरी डिड नॉट गो टू दी पार्टी, द अर्थ गोज राउंड द सन। तो ये सारे जो सेंटेंसेस है, इसमें जो है एक सब्जेक्ट, एक वर्ब है, और इंडिपेंडेंटली अपना जो है मीनिंग दे रहे हैं, किसी दूसरे जो है क्लॉज पे जो है डिपेंड नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड का मतलब होता है किसी दो चीज या दो से ज्यादा चीज से जो मिला हुआ है, बना हुआ है, उसे हम कंपाउंड बोलते हैं, है ना। तो सेंटेंस में अगर हम कंपाउंड की बात करें, तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस इज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउज। अभी इंडिपेंडेंट क्लाउज की हमने बात की थी इससे पहले, यानी कि जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और जिसमें एक वर्ब होता है, और वो अपना एक जो है मीनिंग देता है, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, ऐसे इंडिपेंडेंट क्लाउज आपको जो है दो देखने को मिलेंगे। तो दो देखने को मिलेंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लाउज में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब होता है। अब आपको अगर दो क्लाउज आप देखोगे इंडिपेंडेंट क्लाउज, तो आपको दो सब्जेक्ट मिलेंगे, दो वर्ब मिलेंगे। और ये जो है बीच में जुड़े रहते हैं कंजक्शन से या फिर सेमी कॉलन से। और ये पूरा जो है अपने आप जो है एक मीनिंग देते हैं दोनों, है ना। यानी कि जो इंडिपेंडेंट क्लाउज है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जितने भी मैंने रेड कलर से किए हुए हैं ये सब्जेक्ट है, जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये जो है वर्ब है। तो देखेंगे पहला सेंटेंस, आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है। तो ये एक क्लाउज आपका ये हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया, आई लाइक हो गया वर्ब। तो ये जो है पूरा मीनिंग दे रहा है। अगर मीनिंग देने का मतलब ये है, अगर मैं ये वाला पार्ट ना लिखूं, एंड मैरी लाइक्स टी वाला मैं पार्ट इसमें ना जोड़ूं, तो ये पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है। तो ये यानी कि दो सेंटेंस यहाँ पे, दो क्लाउज यहाँ पे दिए हुए हैं, आई लाइक कॉफी एंड मैरी लाइक्स टी, मैरी को टी पसंद है। और ये जो है एंड से जुड़ जाता है, किससे जुड़ जाता है? एंड से जुड़ जाता है। यानी कि अगर जो है, अब जो है कंजक्शन क्या होते हैं पहले आप वो देख ले।
कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। जब हम दो सेंटेंस अलग अलग लिखते हैं, जैसे माना मैंने लिखा आई लाइक कॉफी, फिर मैंने दूसरा सेंटेंस फुल स्टॉप लगाया, फिर दूसरा लिखा मैरी लाइक्स टी, अभी दो सेंटेंस हो गए। तो ग्रामर में हमारे पास जो है बहुत सारे रूल्स अवेलेबल है, जिससे हम जो है सेंटेंस का जो सेंटेंस का जो पार्ट है उसको तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो सेंटेंस बन रहे थे, अब हमने जो है कंजक्शन एंड जोड़ दिया और उसको एक ही सेंटेंस बना दिया, यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया। लेकिन एक बनाया, दो पहले कितने थे, दो, अब कितने हुए, एक। किससे जोड़ा, कंजक्शन से। कंजक्शन कौन सा यूज हुआ, एंड। तो इसमें दो क्लाउज है, आई लाइक कॉफी एंड मैरी लाइक्स टी। क्लाउज क्या होता है, इंडिपेंडेंट, जो इसके पास सब्जेक्ट हो अपना, वर्ब हो अपना, पूरी मीनिंग दे। ऐसे ही आपको जो इसमें भी देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट है, वर्ब है, पूरी मीनिंग देता है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये भी पूरी मीनिंग देता है। और बट से जुड़ा है, बट क्या है, कंजक्शन। यहाँ पे जो है सेमी कॉलन से जुड़ा है। आवर कार जो है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, और जो है यहाँ पे वी हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे ब्रोक वर्ब है, यहाँ पे कैम वर्ब है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नहीं आएगा तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा वीडियो। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कंजक्शन होते हैं इनसे जुड़े रहते हैं, एंड से, बट से, और से, फॉर, एट, सो। तो इसको पहचानने का दो तरीका है। एक तो आप पहचान लो कि इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है, जिसमें अपना एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, और अपना एक पूरा मीनिंग दे। तो इसमें जो है दो और दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लाउज रहेंगे, तो ये आप पहचान सकते हो। या फिर आप इसको पहचानने के लिए आपको जो है कंजक्शन याद रखना होगा, एंड, बट, नॉर, फॉर, एट, सो, इससे ये जुड़ा रहता है। तो इसलिए आपको कंपाउंड सेंटेंस इजीली जो है आप पहचान पाओगे। कभी कभी एग्जाम्स में आ जाते हैं कि चार सेंटेंस आपके पास दिए रहेंगे, और ऊपर जो क्वेश्चन में रहेगा कि आप कंपाउंड सेंटेंस को जो है टिक करिए। कंपाउंड सेंटेंस नीचे दिए सेंटेंसेस में से कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। A complex sentence consists of an independent clause plus a dependent clause. अब इससे पहले हमने जो है इंडिपेंडेंट क्लाउज की बात कर ली है। इंडिपेंडेंट क्लाउज किसे कहते हैं, जिसमें जो है एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, और वो अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लाउज पे जो है डिपेंड नहीं होता है। अब इसमें हम बात करेंगे जो है डिपेंडेंट क्लाउज की। डिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है, क्लाउज दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। ये जो क्लाउज होता है ये स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है आगे बात करेंगे। और ये शुरू होता है रिलेटिव प्रोनाउन से, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकॉज, व्हेन, आफ्टर, हु। ये बिकॉज, व्हेन, आफ्टर जो है आपका हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पे हु आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसका जो फॉर्मेशन है कैसे होता है। तो ये जो स्टार्ट तो होगा मैंने बता दिया आपको। अब इसमें एक और चीज आपको जानना है कि जो डिपेंडेंट क्लाउज होता है इसमें भी एक सब्जेक्ट होगा आपका और एक वर्ब होगा आपका, लेकिन ये कंप्लीट थॉट पूरा नहीं करता, यानी कि इसकी पूरी एक मीनिंग नहीं होती। जब भी आप इसे बोलोगे तो सामने वाले को आपको कुछ और ऐड करके उसमें बोलना पड़ेगा, तभी वो जो है सेंटेंस पूरा होगा। और जबकि डिपेंडेंट क्लाउज, सॉरी, जबकि इंडिपेंडेंट क्लाउज में ऐसा नहीं है। अगर मैं बोल, अभी यहाँ पे देखो जो ये अंडरलाइन किए हुए हैं ये जो है डिपेंडेंट क्लाउज है, जबकि इधर जो सेंटेंसेस है वो जो है इंडिपेंडेंट क्लाउज है। तो इसमें मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा आपका और एक डिपेंडेंट क्लाउज होगा। एक डिपेंडेंट क्लाउज है और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लाउज की। अभी मैं कहूंगा वी मिस्ड आवर प्लेन, हमने अपना प्लेन मिस कर दिया, कंप्लीट थॉट है, यानी पूरा मीनिंग है। आवर डॉग बार्क्स, हमारा जो है कुत्ता भूखता है, पूरा थॉट है। जबकि अगर मैं बात करूं ये डिपेंडेंट की, इसकी पूरी मीनिंग नहीं आती है, जबकि इसमें सब्जेक्ट भी है वी, और वर्ब जो है वर्ब भी है। इसमें सी सब्जेक्ट है, हियर्स वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, गॉट वर्ब है, लेकिन ये तब फिर भी जो है मीनिंग पूरा नहीं करता। कैसे, अभी देखो आप यहाँ पे, बिकॉज वी वर लेट, अगर मैं तुमसे कहूंगा ऐसा, बिकॉज वी वर लेट, क्योंकि हम जो है हमें देर हो गई थी, अगर सिर्फ मैं आपसे इतना बोलूं तो आपका जो रिएक्शन होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मुझे लेट हो गई तो उसके बाद क्या हो गया या क्यों लेट हो गई थी। तो जब तक मैं ये ना बोलूं वी मिस अवर प्लेन, हमने अपना प्लेन मिस कर दिया बिकॉज वी वर लेट, यानी प्लेन कब मिस किया, जब हम लेट हो गए थे, तभी हमने मिस किया, लेट से हम पहुंचे। फिर अगर बात करेंगे यहाँ पे व्हेन शी हियर्स अ नॉइज, आवर डॉग बार्क्स व्हेन शी हियर्स अ नॉइज। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं व्हेन शी हियर्स अ नॉइज, कि जब वो जो है नॉइज सुनती है, तो सामने वाला जो होगा व्यक्ति सुन रहा मुझे,
वो कहेगा कि क्या होता है फिर अगर वो नॉइज सुनती है तो फिर मुझे बताना पड़ेगा, फिर जो है वो बात करती है, भूकती है। फिर यहाँ पे देखेंगे अगर आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल, जब उसे जो है फोन आया, सामने वाला जो होगा, जो स्पीकर को सुन रहा होगा, वो कहेगा फोन आया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो फिर बोलेगा ही लेफ्ट इन अ हरी, वो जो है जल्दी चली गई। फिर यहाँ पे देखेंगे आज हु इज टॉकिंग टू मैरी, जो मैरी से बात कर रहा है। अब यहाँ पे जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो मैरी से बात कर रहा है। अगर मैं तुमसे कहूं तो आप बोलोगे कि जो मैरी से बात कर रहा है, तो क्या, तो फिर मैं कहूंगा डू यू नो द मैन हु इज टॉकिंग टू मैरी, कि क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो जो मैरी से बात कर रहा है। तो यानी कि अगर मैं सिर्फ इनको बोलूं बिना इसकी मदद से, बिना इसकी हेल्प से, तो ये जो है पूरा थॉट ये जो है पूरा नहीं करेंगे, इसलिए इसको डिपेंडेंट कहा गया है। यानी कि बिना इन इंडिपेंडेंट क्लाउज के इनका जो है मीनिंग नहीं निकलता है। और ये शुरू होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। तो ये आपको बिकॉज से शुरू होगा, व्हेन से शुरू होगा, आफ्टर से शुरू होगा, हु से शुरू होगा। और ये जो है हम इनका फॉर्मेशन चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 10th वाले अगर वीडियो को देख रहे हैं तो ये इसको आप देखें, इसको हम जो है चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि देखो, वी मिस आवर प्लेन बिकॉज वी वर लेट, इसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे, बिकॉज वी वर लेट, लेकिन वहां पे हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, बिकॉज वी वर लेट कॉमा वी मिस आवर प्लेन। फिर यहाँ पे आप देखेंगे व्हेन शी हियर्स अ नॉइज कॉमा, सॉरी यहाँ पे तो सब्जेक्ट हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा व्हेन आवर डॉग हियर्स अ नॉइज शी बार्क्स। लेकिन यहाँ पे आपको जो है कॉमा लगाना पड़ेगा, व्हेन आवर डॉग हियर्स अ नॉइज कॉमा शी बार्क्स, ठीक। तो ऐसे करके हम जो है इसको, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आगे पीछे कर सकते हैं। यानी कि इन जो कंजक्शन है इसको आगे लगा सकते हैं और फिर जो कॉमा लगा के सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हियर आर सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब यहाँ पे मैंने कंजक्शन दिए हैं जो जिससे जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है बनता है। यानी कि आफ्टर हो गया, अल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वन, सिंस, दैट, देन, दैट, दो, टिल, अंटिल, व्हेन, वेयर, वेदर, व्हाइल। इसकी हम आगे जो है डिस्कस करेंगे इनको। और रिलेटिव प्रोनाउन जो है दैट, विच, हु, हुम, हुज, इससे भी जो है ये स्टार्ट होते हैं। फिर बात कर लेते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्रामर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये थोड़ा सा जो है इसका इंट्रोडक्शन भी जानना जरूरी है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स यानी कि दोनों से बना है, कंपाउंड तो है ही लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है। कंसिस्ट ऑफ एन एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लाउज। अब इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लाउज रहेंगे, यानी कि दो क्लाउज ऐसे रहेंगे जो डिपेंड करेंगे अपनी मीनिंग के लिए डिपेंडेंट क्लाउज पे। जैसे जॉन डिडंट कम, मैरी वॉज नॉट हैप्पी, है ना, he left in a hurry after he got a phone call but he come back 5 minutes later। यानी कि इसमें क्या रहेंगे, इसमें जो है दो इंडिपेंडेंट क्लाउज तो रहेंगे ही रहेंगे, एटलीस्ट दो, कम से कम दो रहेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो रहेंगे। और एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लाउज रहेगा। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन दिख रहे हैं आपको, ये जो है टू इंडिपेंडेंट क्लाउज है, यानी कि जो अपना मीनिंग स्वतंत्र रूप से देते हैं, जिनमें सब्जेक्ट वर्ब होता है। और जो है आप फिर जो ये आप बिकॉज से शुरू है, आफ्टर से शुरू है, ये जो है हमारा डिपेंडेंट क्लाउज है। यानी ये मीनिंग के लिए किस पे डिपेंड करेगा, इन पे डिपेंड करेगा, है ना। फिर बात कर लेते हैं, और डिपेंडेंट क्लाउज इज ऑल्सो कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लाउज। डिपेंडेंट क्लाउज जो होता है उसे हम सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर जो है प्रेस कर ले, है ना। तो ऐसी वीडियो जो है मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। और जो इस वीडियो जो पार्ट फर्स्ट सेकंड है उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से जो है पार्ट सेकंड एंड फर्स्ट जरूर देख लें।